जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 10 यानी वृत्त। और चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत प्रश्नावली 10.2 का मैंने टोटल 3 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों प्रश्न इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं, और दोनों प्रश्नों को मैं ऑलरेडी सॉल्व करके आपको बस समझाऊंगा, क्योंकि इस प्रश्न में ना ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। मैं चाहता हूं कि कम समय में चीज़ें समझा सकूं, क्योंकि ये पूरा लिखने वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं पहले ही लिख दिया और मैं आपको बस समझाऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा, आप बड़ी आसानी से इस चीज़ को समझ पाओगे। चलिएगा समझिएगा। पहला चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर, ठीक है ना, ध्यान सुनिए, सिद्ध करना है कि कोई वृत्त है और उस वृत्त के अंदर एक व्यास है। तो देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त का व्यास एक्स वाई है। देखिए ये क्या है, व्यास एक्स वाई है। इसके सिरों पर, यहाँ पे जो सिरा है एक्स और यहाँ पे क्या है वाई। देखिए इसका सिरा एक वाई है और दूसरा है एक्स। सिरों पर खींची गई, क्या खींची गई? स्पर्श रेखाएं। देखिए जो सिरा है एक्स, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है पी क्यू, वाई पे खींची गई है आर एस, समांतर होती हैं। तो सिद्ध यही करना है कि दोनों क्या है, समांतर है। तो चलिए सबसे पहले यही हम लोग देखते हैं कि सिद्ध क्या करना है। तो पी क्यू समांतर आर एस, यानी पी क्यू जो स्पर्श रेखा है वो आर एस स्पर्श रेखा के समांतर होंगी, यही सिद्ध करना है। अब देखिए हम लोग एक बात क्या जानते हैं, अगर ये वृत्त का व्यास है, क्या है ये वृत्त का व्यास है, तो ये केंद्र से जाएगा। और जब केंद्र से जाता है और वो भी स्पर्श बिंदु से अटैच होता है, देखिए केंद्र से जा रही है तो ये सिरा क्या है, स्पर्श बिंदु हो गया ना, क्योंकि यहीं से स्पर्श रेखा जा रही है। तो स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींचा गया जो रेखा होता है ना, वो हमेशा लंब होता है। तो ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि केंद्र से खींची गई स्पर्श बिंदु पर रेखा लंब होती है। समझ में आ गया ना? केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा क्या होती है, लंब होती है। यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो सकता हूं कि ओ एक्स क्यू बराबर 90 डिग्री है ना। देखिए कोण ओ एक्स क्यू बराबर 90 डिग्री। ऐसे ही कहूंगा ओ वाई एस बराबर 90 डिग्री, ओ वाई एस बराबर 90 डिग्री। एक को मान लिया समीकरण 1, एक को मान लिया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो लिखूंगा कोण ओ एक्स क्यू प्लस कोण ओ वाई एस इक्वल टू 90 प्लस 90, यानी हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा नीचे, 180। यानी आपने नोटिस किया कि एक ही तरफ के, है ना, एक ही तरफ के दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 अंश आ रहा है ना। एक ही तरफ के दोनों कोणों का योग 180 आ रहा है, इसलिए अतः इसमें अंतः आसन्न कोण, अंतः आसन्न का मतलब क्या होता है कि एक ही तरफ के दो कोण, वो भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है ना। तो ये अंतः आसन्न कोण हो गए। तो अंतः आसन्न कोणों का योग 180 है ना। तो जब अंतः आसन्न कोणों का योग 180 हो जाता है, इसका मतलब कि जो पी क्यू और ये आर एस है दोनों समांतर होंगे, इसलिए स्पर्श रेखा पी क्यू और आर एस समांतर होंगे, ठीक है। तो अब पी क्यू समांतर आर एस, बस इतना ही आपको करना था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको चीजों को समझना है और समझने के बाद आप इसको आसानी से कर पाओगे। चलिए एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आप चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्योंकि मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया है और मैं आपको चीज़ें बस समझाऊंगा, ठीक है। और ये कम समय में हो जाएगा, इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैं लिख देता हूं पहले ही, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। देखिएगा प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है ना, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। हमें इसको सिद्ध करना है कि जो स्पर्श बिंदु है, देखिए यह है स्पर्श बिंदु, यहाँ पे टी क्या है, स्पर्श बिंदु है टी। स्पर्श रेखा है एक्स और वाई, है ना, ये एक्स वाई स्पर्श रेखा है और टी स्पर्श बिंदु है। इस पर खींचा गया लंब, है ना, इस पर खींचा गया लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। तो बताना है कि ये केंद्र से होकर जाता है, यानी ओ से होकर जाता है, यही हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको ये पिक्चर ड्रॉ कर लेना था।
उसके बाद आपको क्या करना है कि हमें क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा पर लंब केंद्र O से जाता है। यही हमें सिद्ध करना ना कि जो स्पर्श रेखा है इस पर जो खींचा गया लंब है वो कहाँ से जाता है, केंद्र से जाता है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे उपपत्ति में, लिखेंगे कि माना यदि लंब O' से जाती है तो, ठीक है। देखिए ये तो वृत्त का केंद्र है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि माना जो लंब है ना, जो लंब है वो O' से जाती है। कहां जाती है, O' से जाती है। ध्यान सुनिएगा, माना यदि लंब O' से जाती है तो, जब हमने माना कि लंब ही O' से जा रही है, इसका मतलब यहाँ कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब कि O' और y बराबर कितना हो जाएगा, 90। O' बराबर 90, एक समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है। दूसरा हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर है ना वृत्त के स्पर्श बिंदु से केंद्र पर खींचा जाए रेखा ना, तो हमेशा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। ये बात हम लोग जानते हैं प्रमेय से, यानी OTY है ना, OTY बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। देखिए OTY बराबर 90 डिग्री, ये हो गया समीकरण नंबर 2। कैसे ये बराबर हुआ, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, है ना, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। ये तो 100% फैक्ट है, जबकि हमने O' और T और Y को माना हुआ था। ठीक है। अब देखिए इन दोनों समीकरण से आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि दोनों समीकरण में 90-90 है, इसलिए दोनों समीकरण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और समझ में, दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कोण O' बराबर कोण OTY ये इक्वल हो जाएंगे। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आप इसको समीकरण नंबर मान लीजिएगा 3rd। क्या मान लीजिएगा, 3rd। अब आप चित्र में देखोगे कि चित्र में दिख रहा है कि OTY ये बड़ा दिख रहा है और O' ये छोटा दिख रहा है ना, थोड़ा सा झुका हुआ। इसका मतलब कि OTY बड़ा है और O' छोटा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पिक्चर में, चित्र से हमें ये दिखाई दे रहा है। तो चित्र में जब ये दिखाई दे रहा है कि OTY बड़ा है और O' छोटा है, तो फिर हमने जो सिद्ध किया है, क्या है, ये दोनों बराबर हैं। क्या सिद्ध किया हमने, बराबर है, जबकि ये बात गलत है ना। तो समीकरण 3 से ये क्या है, दोनों कोण बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि OTY बड़ा है और O' छोटा है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। तो नीचे लिखेंगे अतः यह कोण सभी तभी समान होगा, है ना, यह कोण तभी समान होगा जब O तथा O' एक ही हो, है ना। यानी ये OTY और O' ये तभी बराबर होंगे जब ये दोनों O और O' एक ही ऊपर हो, है ना। ये दोनों एक ही ऊपर होंगे तो क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो यही मैंने लिखा है कि अतः यह कोण तभी समान होंगे जब O तथा O' एक ही हो। अतः यह अवधारणा गलत है। ठीक है। इसलिए लंब केंद्र से होकर जाती है ना। जो लंब है, ये खींचा गया जो लंब है वो कहां से जाती है, केंद्र से होकर जाती है। बस आपको इतना ही करना था, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बहुत आसान था, मैंने जानबूझ के लिख दिया था ताकि मैं आपको कम समय में ज्यादा चीजें समझा सकूं। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। जय हिंद।